सोचिए, एक देश का सुप्रीम लीडर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के सबसे करीबी दोस्त को खुलेआम कह रहा है कि वो उसका पालतू कुत्ता है। अब ये कोई गली मोहल्ले की गाली नहीं है, ये ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के वो शब्द हैं जिसने मिडिल ईस्ट में आग लगा दी है। लेकिन क्यों? इस एक लाइन के पीछे छिपी है 1000 से ज्यादा मौतों की कहानी, 12 दिन तक चली एक खूनी जंग और ईरान में तख्ता पलट की एक बहुत बड़ी साजिश। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए आज इस कुत्ते वाली लड़ाई की पूरी सच्चाई जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अभी अभी जो आपने सुना वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का वो बयान है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। उन्होंने अमेरिका और खामेनेई के ही शब्दों में उसके पट्टा बंधे कुत्ते यानी इजराइल से लड़ने को तारीफ के काबिल काम बताया है। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों? इस बयान के पीछे है एक 12 दिन तक चली खूनी जंग की कहानी जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो चलिए आपको शुरू से पूरा मामला समझाते हैं। यह कहानी शुरू होती है 13 जून से। इस दिन इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित हवाई हमला किया। अब यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इजराइल के इस बॉम्बिंग कैंपेन में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडरों और सबसे जरूरी उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इन हमलों में 1000 से ज्यादा ईरानी नागरिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा नुकसान था। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। इस हमले ने ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चलने वाली एक जंग छेड़ दी। ईरान ने इसका जवाब अपने ड्रोन और मिसाइलों से दिया। ईरान के जवाबी हमलों में इजरायली अधिकारियों के अनुसार इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। तो अब सवाल उठता है कि खामेनेई ने अचानक इतना भड़काऊ बयान क्यों दिया? दरअसल खामेनेई का मानना है कि इजराइल का यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश थी। जी हां, खामेनेई ने आरोप लगाया है कि इजराइल का असली मकसद ईरान में सिस्टम को उखाड़ फेंकना था, यानी तख्ता पलट करना था। उन्होंने अपने बयान में साफ साफ कहा कि हमलावरों का प्लान ईरान के कुछ खास लोगों और सेंटर्स को निशाना बनाकर सिस्टम को कमजोर करना था। वो आगे कहते हैं कि यह सब इसलिए किया गया ताकि ईरान में अशांति फैले, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरें और सिस्टम को उखाड़ फेंकें। अब सोचिए ये कितना गंभीर आरोप है। खामेनेई सीधे सीधे कह रहे हैं कि इजराइल उनकी सरकार गिराना चाहता था और इसी के साथ उन्होंने एक धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि हमलावरों को अपना रवैया बदलना होगा इससे पहले कि उनका पूरी तरह से सफाया कर दिया जाए। इस पूरी लड़ाई में एक और बहुत बड़ा एंगल है और वो है न्यूक्लियर डील। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इजराइल ने यह हमला ठीक उस वक्त किया जब 2 दिन बाद ही यानी 15 जून को ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर छठे दौर की बातचीत होनी थी। यह बातचीत 12 अप्रैल से चल रही थी। हमले के बाद क्या हुआ? बातचीत ठप पड़ गई। वो बातचीत आज तक दोबारा शुरू नहीं हो पाई है। ईरान अब कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त ये कि अमेरिका गारंटी दे कि वो भविष्य में कभी भी ईरान पर मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा। ईरान की संसद ने भी कह दिया है कि बिना कुछ पूर्व शर्तों के कोई बातचीत नहीं होगी। हालांकि ये शर्तें क्या हैं उन्होंने ये साफ नहीं किया है। तो कुल मिलाकर स्थिति को इस तरह समझिए। पहला, एक 12 दिन की जंग हो चुकी है जिसमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है। दूसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल को अमेरिका का पालतू कुत्ता बताते हुए खुली धमकी दी है और तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया है। और तीसरा, इन सब के बीच दुनिया के लिए बेहद जरूरी ईरान न्यूक्लियर डील ठंडे बस्ते में चली गई है। खामेनेई ने अपने डिप्लोमेट्स और सेना दोनों को आगे के लिए सावधानी और सटीकता बरतने को कहा है। अब इसका मतलब साफ है कि ईरान हर कदम फूंक फूंक कर रखेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह तनाव एक बड़ी और विनाशकारी जंग का रूप लेगा या डिप्लोमेसी कोई रास्ता निकाल पाएगी? आपको क्या लगता है?
क्या खामेनेई के आरोप में दम है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।